हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। सेबी ग्रेडेड 2024 का फेज 1 ओवर हो चुका है और इस वीडियो में हम पेपर 2 के क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं और उसके आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट से डिस्कस करके कलेक्ट किए गए हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ एरर होंगे। जो भी एरर आपको लगे आप प्लीज कमेंट में बताओ, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का एनालिसिस। आप सबको पता होगा पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से 7 क्वेश्चन थे 50 में से, मैनेजमेंट से 9 क्वेश्चन थे, फाइनेंस से 10 क्वेश्चन थे, कॉस्टिंग से 7 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन थे एंड कंपनीज एक्ट से 10 क्वेश्चन थे। तो कंपनीज एक्ट से जनरली हम 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बार 10 क्वेश्चन आया था। फाइनेंस से भी 10 क्वेश्चन था। तो चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल था ऑर्गेनाइजिंग मीन्स। सो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रक्चर। सो बेसिकली कोई भी इवेंट जब ऑर्गेनाइज किया जाता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है। दूसरा क्वेश्चन है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट करंट ग्लोबल इश्यूज। आंसर है कंटेम्प्रेरी स्कूल। जो भी स्कूल करंट ग्लोबल इश्यूज के बारे में सोचता है वो होता है कंटेम्प्रेरी स्कूल। तीसरा सवाल था लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट्स एंड सेट विजन फॉर गोल्स कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और फ्यूचर के लिए विजन भी सेट करते हैं। चौथा सवाल है रोल ऑफ लीडर्स व्हेन ही मेक्स एन इन्फॉर्म डिसीजन। आंसर है डिसीजन मेकर। जो भी डिसीजन मेकर होता है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। पांचवा सवाल था competency which is measured by organization to define and measure the technical and specialized ability required for specific role। तो इसका आंसर है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कफोर्स का जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी जरूर मेजर करते हैं। बेसिकली उसके टेक्निकल स्किल के बारे में होता है। The next question is which type of barriers arises when people have different mindset due to different background। आंसर है कल्चरल बैरियर्स। लोग अलग अलग कल्चर में ग्रो होते हैं और उनके लिए ये बैरियर होता है, तो इसके ऊपर ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग एंड इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर प्रमोशन एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा और उसे हम ग्रूम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये ऑप्शन में नहीं था, तो उस केस में टैलेंट मैनेजमेंट ऑप्शन होगा, बट जनरली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये पोटेंशियल अप्रेजल का होता है। एर्थ क्वेश्चन है इंक्रीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स ऑफ मेंबर्स will increase tangible benefit for organization। what is the bottom line of this। इसका बॉटम लाइन है improved organizational performance and productivity। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन में अगर इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी था तो वो भी आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ वर्क इज नोन एज वर्क फ्लो और शेड्यूल। आई डोंट नो ऑप्शन में क्या था, बट दोनों इसके पोटेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। अब फाइनेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10 है कैलकुलेट बॉन्ड yield ऑफ द डिवेंचर्स ऑफ 10% फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज बॉट एट 80 रुपीज। सो इसका आंसर है 12.5%। बॉन्ड yield कैलकुलेट करने के लिए हम एनुअल कूपन पेमेंट को बॉन्ड प्राइस से डिवाइड करते हैं। सो एनुअल जो आपका कूपन पेमेंट होगा इस केस में 10 रुपीज हो जाएगा और बॉन्ड प्राइस आपका 80 है, और इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। क्वेश्चन 11 है कंपनी इशू कॉमर्शियल पेपर, व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ कंपनीज। जो भी कंपनीज कॉमर्शियल पेपर इशू करती है उसका नेटवर्थ मिनिमम क्या होना चाहिए, तो आंसर है 4 करोड़। क्वेश्चन 12 है हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सिंपल सा सवाल है, आरबीआई। जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड रेगुलेशन इंडिया में होता है मोस्टली आरबीआई रेगुलेट करती है, तो इस केस में भी आरबीआई विल बी द आंसर। क्वेश्चन 13 है मनी मार्केट वेयर मनी इज लेंड मोर देन 1 डे एंड लेस देन 15 डेज। सो बेसिकली इसका आंसर है नोटिस मनी मार्केट, जिसमें 2 to 15 डेज के लिए मनी लेंड किया जाता है। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। सो बेसिकली ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है जिसमें जो भी पार्टी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करता है उसे हम बोलते हैं बायर्स ऑफ स्वैप
और जो भी पार्टी रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं सेलर ऑफ द स्वैप। सो यही पोटेंशियल आंसर था। वर्डिंग्स इधर उधर हो सकते हैं बट दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। आंसर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अदर ऑप्शंस भी थे बट ये मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका। क्वेश्चन 16 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट बॉन्ड डेज इन इंडिया। आंसर है 30 प्लस 360। 17th क्वेश्चन है सिक्योरिटीज इशूड अंडर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग विथ प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो किस एक्ट के अंदर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, तो इसका एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। क्वेश्चन 18 है व्हेन आरबीआई इज रेजिंग लोन्स टू स्टेट्स इट शुड कंसल्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है नीति आयोग। कुछ लोग बोल रहे हैं इसका कैग भी आंसर हो सकता है। मोस्ट लाइकली इसका नीति आयोग आंसर होगा बिकॉज जो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को नीति आयोग एडवाइस करता है, तो शायद इसका आंसर नीति आयोग होगा बट इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन 19 है IOSCO is the global organization that brings together the world securities regulation. What is the function of IOSCO? आंसर है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटीज। ये जो बॉडी है ये सिक्योरिटीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, गाइडलाइंस बनाती है जिसको ग्लोबल लेवल पे फॉलो किया जाता है। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को देखते हैं। अकाउंटेंसी से कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं था, न्यूमेरिकल भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। आंसर है इट डजंट गिव कैश पोजीशन। क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आंसर है परचेज ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ करंट एसेट्स आर 8 lakhs and the current liabilities are 4,80,000 and the stock are 2 lakhs, find the quick ratio। आंसर है 1.25। क्विक रेशियो काफी आसान होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कमेंट में बताओ इसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे 1.25 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज यूज्ड इन अकाउंटिंग। आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन 24 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज consolidation of financial statement is necessary। holding company। question 25th है as per IND AS 36 impairment of asset means। answer है an asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or the sale of asset। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। क्वेश्चन 26 है डैश इज एन अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ये कॉस्टिंग रिलेटेड सवाल अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। काफी सिंपल सवाल था लीन मैनेजमेंट सिस्टम से। वेस्ट एलिमिनेशन इज द एम ऑफ। बहुत आसान सवाल है, लीन सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन ही होता है वेस्ट एलिमिनेशन और ये आपके ऑप्शन में था। क्वेश्चन 28 है डैश इज अ ग्रुप टेक्नोलॉजी विच इज सबसेक्शन ऑफ लीन एंड JIT जस्ट इन टाइम। आंसर है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल है इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट विच आर ascertained बिफोर प्रोडक्शन। सो आंसर है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। क्वेश्चन 30th है इफ PV रेशियो इज 30 ऑफ सेल्स देन 70% ऑफ सेल इज व्हाट। आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट प्रोडक्शन विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट पेड डिविडेंड अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आंसर है 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज ऑफर फॉर राइट इशू शुड बी ओपन। आंसर है 15 to 30 days। कुछ लोग बोल रहे हैं 7 to 30 days ऑप्शन था, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT टू NSL80। बेसिकली NCLT के ऑर्डर के खिलाफ कितने दिनों बाद हम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आंसर है 45 days। नेक्स्ट सवाल है अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट
व्हाट इज लॉक इन पीरियड फॉर स्वीट इक्विटी शेयर्स? आंसर है 3 इयर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंपनी एक्ट से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 186 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट कवर्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर फॉर द कंपनी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मे बी removed from his office before the expiry of his term only by special resolution of company after obtaining the previous approval of the central government। so ये क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हम अप्रूवल लेके ऑडिटर्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अ मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ मिनिमम 7 days बिफोर द मीटिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए हैं कंपनी एक्ट से। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनसीएलटी चेयरपर्सन? आंसर है 70 इयर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अगला सवाल है लिस्टेड कंपनीज में अपॉइंट वन डायरेक्टर एज डैश शेयर होल्डर डायरेक्टर? आंसर है स्मॉल। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये भी। अगला सवाल है कंपनी कैन नॉट इशू शेयर ऑन डिस्काउंट बट देयर आर सम एक्सेप्शन। सो सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? शेयर इशूड टू क्रेडिटर्स वेयर द डेब्ट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर अंडर एनी स्कीम एज पर आरबीआई रेगुलेशन। सो बेसिकली जब भी हम क्रेडिटर को अगर शेयर इशू करते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकते हैं, बशर्ते कि डेब्ट को शेयर में कन्वर्ट किया गया हो। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम? बहुत ही आसान सवाल। टोटल इनकम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? आंसर है इलास्टिसिटी। अगला सवाल है विच मेजर डिस्क्राइब द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ टाइम पीरियड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी? सिंपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की बात हो रही है। अगला सवाल है स्टैगफ्लेशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? आंसर है मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। अगला सवाल है ISLM मॉडल शोज द इक्विलिब्रियम इन ऑफ कोर्स रियल मार्केट। अगला सवाल है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, बिकॉज स्ट्रक्चरल इंप्लॉयमेंट कब होता है? स्किल गैप के कारण होता है। और स्किल गैप कब होता है? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो उससे रिलेटेड लोग, स्किल्ड लोग नहीं होते हैं, इस कारण से अनस्ट्रक्चरल इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? आंसर है गिल्ड सिक्योरिटीज। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर FD हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट मेरे नॉलेज में जो है वो है गिल्ड सिक्योरिटीज, तो इसको मैं आंसर बता रहा हूं। Hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, like, share and comment. Thank you and happy learning.